स्मार्ट जोड़ी में अलग अलग एक्सपीरियंस और एज के कपल हैं। किसी की शादी को 40 साल हो गए हैं तो कुछ ने 1 साल भी पूरा नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके सबके पास उनकी लाइफ से जुड़े अलग अलग किस्से हैं। किसी की कहानी कुछ सिखा देती है तो कुछ की कभी रुलाती है तो कभी हंसाती भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरीकल मोनिका और आज मैं आपको स्मार्ट जोड़ी के बहुत सारे छुपे हुए राज बताऊंगी जो आपने पहले शायद कभी ना सुने हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी। अर्जुन और नेहा की शादी का किस्सा आपको हंसने के लिए मजबूर कर देगा। सबसे पहली बात तो ये हुई कि दोनों की शादी की कोई भी वीडियो ही नहीं है, क्योंकि कैमरामैन उनकी शादी के बाद कभी मिला ही नहीं। अर्जुन और नेहा की शादी मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में हुई थी। अर्जुन जब अपनी बारात लेकर जा रहे थे तो 30 सेकंड के बाद ही बहुत सारे बड़े बुजुर्ग आ गए और बोला कि ये साइलेंट जोन है, इसलिए बैंड बाजा की आवाज़ अलाउड नहीं है। इसलिए अर्जुन और सब बाराती एकदम चुपचाप लोकेशन पर पहुँचे, जिसकी वजह से बारात टाइम से पहले पहुँच गई। इसलिए नेहा की तरफ से कोई भी उनका स्वागत करने नहीं पहुँचा। अर्जुन और पूरी बारात को आधा घंटा बाहर इंतज़ार करना पड़ा। इतना ही नहीं, अर्जुन को फेरों के वक्त याद आया कि वो मंगलसूत्र घर पर भूल गए हैं। पता नहीं जी कौन से नक्षत्र में शादी की थी दोनों ने। बलराज सयाल और दीप्ति तुली। बलराज वैसे तो अपने काम की वजह से सबको हंसाते रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही खाली और इमोशनल इंसान है। बलराज जब 8 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके 1 साल बाद उनके पिताजी का भी। बलराज और उनकी छोटी बहन इतनी छोटी सी उम्र में ही एकदम अकेले हो गए थे। बाद में दोनों को उनकी चाचा और चाची ने पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन जब बलराज अपने करियर में सेटल हुए तो उनकी चाची माँ का भी कैंसर की वजह से निधन हो गया। बलराज अपनी दोनों माँ से बहुत करीब थे और अपनी शादी में उन दोनों की कमी महसूस कर रहे थे। इसलिए शादी के 1 हफ्ते पहले सिर्फ एक ही दिन बैठकर बलराज ने अपने सीधे हाथ पर दोनों माँ की तस्वीरों का परमानेंट टैटू बनवाया, ताकि शादी की परंपरा हमेशा सीधे हाथ से होती है, तो इसी तरह उनकी माँ शादी का हिस्सा बन जाएंगी। भाग्यश्री और हिमालय दसानी। जब दोनों की शादी हुई तो दोनों सिर्फ 20 साल के थे। भाग्यश्री महाराष्ट्रियन थी और एक राजघराने के परिवार से बिलोंग करती थी, वहीं दूसरी ओर हिमालय एक नॉर्मल मारवाड़ी परिवार के बेटे थे। इसलिए भाग्यश्री के माँ बाप नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, क्योंकि जब हिमालय कमाते भी नहीं थे। लेकिन दोनों ने फिर भी हिमालय के परिवार की मौजूदगी में शादी की और भाग्यश्री के घर से एक भी इंसान शादी में नहीं आया और ना ही सालों तक उन्होंने उन दोनों से बात की। लेकिन उनके बेटे अभिमन्यु के पैदा होने के बाद भाग्यश्री के परिवार ने उनको माफ़ कर दिया। गौरव तनेजा और ऋतु राठी। गौरव और ऋतु की शादी वैसे तो लव मैरिज है, लेकिन उनके परिवार को शादी के लिए मनाने के लिए उन्होंने इसे अरेंज मैरिज में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि गौरव है पंजाबी और ऋतु बिलोंग करती है हरियाणा के जाट परिवार से, जहाँ इंटरकास्ट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए गौरव और ऋतु ने सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपने अकाउंट्स बनाए और माँ बाप को ये बोलकर कन्विंस किया कि वो पहली बार उसी वेबसाइट से मिले हैं। इसके बाद शादी तो तय हो गई, पर रिलेटिव्स को पता ना चले, इसलिए ऋतु के साइड के वेडिंग कार्ड्स पर गौरव का और उनके परिवार में से किसी का भी सरनेम नहीं छापा गया। और ऐसे बहुत सारे प्यार और थोड़े झूठ के साथ दोनों ने शादी कर ली। मोनालिसा और विक्रांत सिंह। मोनालिसा के करियर को देखकर बहुत लोग उनको जज करते हैं, लेकिन मोनालिसा का एक अलग ही साइड स्मार्ट जोड़ी में देखने को मिल रहा है। मोनालिसा असल में 4 घर संभालती है। कोलकाता में उनके माँ बाप अलग अलग रहते हैं, तो उनके राशन से लेकर घर के सब बिल्स, दवाइयाँ, कैब्स, सब कुछ मोनालिसा देखती है। उसके अलावा अपना ससुराल और खुद का मुंबई का घर भी। विक्रांत ने बताया कि 10 साल पहले उनकी माँ को पैरालाइज का अटैक आ गया था। तब उनके पास पैसे भी नहीं थे और वो पूरी तरह टूट चुके थे। उस सिचुएशन में मोनालिसा ने सब संभाला। विक्रांत की माँ का लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया और सारा खर्चा भी उठाया और इमोशनली भी उनके परिवार के साथ लास्ट तक खड़ी रही। इसलिए कहते हैं कि जब मर्द की हिम्मत टूटती है और ताकत खत्म होती है,
वहाँ से एक औरत की सोच शुरू होती है और मोनालिसा इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। नील और ऐश्वर्या का रिश्ता सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट से शुरू हुआ था। ऐश्वर्या ने सबसे पहले नील को अपनी फीलिंग्स बताई, पर नील ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के रिश्ते की वजह से उनके काम में कुछ असर आए। लेकिन नील ज़्यादा लंबा अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाए और 18 अक्टूबर 2020 में उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई। अंकित तिवारी और पल्लवी शुक्ला। अंकित और पल्लवी की शादी प्रॉपर अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं रहा। अंकित को पल्लवी से शिकायत थी कि वो घर का काम नहीं करती, लेट उठती है, उनकी माँ से भी चिढ़ती है और उनके पापा से भी ठीक से बात नहीं करती। वहीं दूसरी ओर अंकित से उनके खुद के परिवार को शिकायत थी कि वो शादी के बाद बदल गए हैं और परिवार वालों को टाइम नहीं देते। इन सब चीज़ों ने दोनों के दिमाग पर इतना बुरा प्रभाव छोड़ा कि जब उनकी बेटी आर्या 6 महीने की थी तो पल्लवी घर छोड़कर मायके चली गई। ये देखकर अंकित ने भी गुस्से में डिवोर्स पेपर्स तक बनवा लिए, लेकिन उसी दौरान उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसे एडमिट करना पड़ा। ये सब देखकर अंकित का दिल पिघल गया और दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो गई। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। इन दोनों की कहानी बहुत ही क्यूट है। शादी के बाद से विक्की अंकिता के घर पर घर जमाई बनकर रह रहे हैं क्योंकि दोनों का सपनों का घर अभी बन रहा है। शादी के बाद जब घर खरीदने की बारी आई तो जो सोसाइटी दोनों को पसंद आई उसमें 4 विंग्स थे, A, B, C, D। तो विक्की ने रोमांटिक हस्बैंड की तरह विंग A फाइनलाइज किया क्योंकि A फॉर अंकिता। बिल्डिंग थी 35 फ्लोर की, तो विक्की ने फिर से अंकिता के बारे में सोचकर 19th फ्लोर फाइनल कर लिया क्योंकि अंकिता का बर्थडे 19 को आता है, तो उनका फ्यूचर घर विंग A में 19th फ्लोर पर है। इसके अलावा जब विक्की अंकिता से मिले तब अंकिता काम नहीं करती थी, इसलिए विक्की तब से अंकिता का और यहाँ तक कि उनके परिवार तक का भी खर्चा उठा रहे हैं। क्रिश श्रीकांत और विद्या श्रीकांत। जब दोनों की शादी हुई तो विद्या जी सिर्फ 18 साल की थी। 19 साल में उनका पहला बेटा हो गया, 22 साल की उम्र में दूसरा बेटा। बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई और वो होम मेकर बनकर रह गई। श्रीकांत जब भी खेलने जाते थे तो विद्या उनसे कोई भी टेंशन वाली बात शेयर नहीं करती थी ताकि मैच में उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। इसलिए जब उनका पहला बेटा हुआ तो श्रीकांत जिम्बाब्वे गए हुए थे। 4 मार्च को उनका बेटा हुआ और 7 मार्च को श्रीकांत को बताया गया। इसके अलावा मैचेस की वजह से श्रीकांत अपने बच्चों के जन्म के साथ साथ फर्स्ट बर्थडे तक नहीं बना पाए। ये थे स्मार्ट जोड़ी के छुपे हुए राज। आपको सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट किसका लगा? अपना जवाब मुझे कमेंट पे ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए